नमस्कार बच्चों, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे चैनल आकाश मैथ्स क्लासेस में। और आज मैं कक्षा 7 के लिए चैप्टर 4 है जो हमारे पास 4.1 का 5वां क्वेश्चन लाया हूँ कि निम्नलिखित समीकरणों को सामान्य कथनों के रूप में लिखिए। तो यहाँ पे आप आज जानेंगे कि समीकरणों को हमारे पास आज तक तो हमने ये देखा कि समीकरणों को कैसे हल किया जाता है, लेकिन जो हमारे पास समीकरण दी है उनको कथनों के रूप में, अर्थात हमारे पास जैसे कोई समीकरण दी हो उसको हम कथनों के रूप में कैसे लिखते हैं, यह हमें इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। और सबसे पहले आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल पर। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए, जो कि आपकी वार्षिक परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि आपको 2 से 4 अंक प्राप्त कर सकता है परीक्षा में। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे पास कि हल करते हैं। हमारे पास है पहला कि p धन 4 बराबर है 15। अब देखो, पहले तो हमें तो ये पता था कि हम इनको सरल तो कैसे करते हैं, वो तो आसान तरीका था। लेकिन यहाँ पे हमारे पास महत्वपूर्ण यह है कि कैसे हम इनको सरल करते हैं। इनको इनकी भाषा के रूप में लिखना है कि कथनों को क्या करना था, सामान्य कथनों के रूप में लिखना है। तो p+4 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि यहाँ पे होगा कि हम लिखेंगे p के साथ, इसका हल लिखते हैं कि हम लिखेंगे p, ठीक है, के साथ, ठीक है, अगर 4 जोड़ते हैं आप, अगर, ठीक है, आप अगर 4 जोड़ते हैं, 4 जोड़ते हैं तो आपको, ठीक है, तो आपको योग, ठीक है, आपको योग, ठीक है बच्चों, आपको योग 15 प्राप्त होता है। इस प्रकार हो जाएगा हमारा ये, ठीक है, कि p के साथ अगर 4 जोड़ते हो तो आपको योग 15 प्राप्त होता है। ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक, अब फिर हमारे पास दूसरा है कि दूसरा हमारे पास क्या है कि m में से हम अगर 7 घटाते हैं तो हमें कितना प्राप्त होता है, 3। तो इसको भी हम इसी प्रकार लिखेंगे हल में कि कोई संख्या m में से अगर हम 7 घटाते हैं तो हमें 3 प्राप्त होता है। यहाँ पे हो जाएगा कि m में से, ठीक है, m संख्या से 7 घटाने पर 3 प्राप्त होता है कि कोई m संख्या से, ठीक है, संख्या से 7 घटाने पर, ठीक है, 7 घटाने पर 3 प्राप्त होता है, 3 प्राप्त होता है, ठीक है, 3 प्राप्त होता है, ठीक है। कोई संख्या m से 7 घटाने पर कितना प्राप्त होता है, 3। यहाँ पे हो जाएगा कि हमारे पास तीसरा है, कोई समस्या आ गई थी उस कारण मुझे यहाँ पे हट गया था, कि कोई संख्या है, तीसरा है कि 2m बराबर है 7, कि कोई संख्या m का दोगुना करने पर हमें कितना प्राप्त होता है, दोगुना करने पर 7 प्राप्त, ठीक है, 7 प्राप्त होता है। ये हो जाएगा हमारा तीसरा, ठीक है, 3 हो गए। अभी हमारे पास 3 और शेष बचे हैं, तो इन तीनों को भी हम कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास हम करते हैं अब चौथा, ठीक है बच्चों। चौथा क्या है हमारे पास, चौथा है हमारे पास कि m/5 बराबर है 3, ठीक। तो m/5 बराबर है 3, तो इसको हल कैसे करेंगे, इसको हल करने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे हो जाएगा m/5 है बराबर है 3, तो हम क्या कर देंगे कि कोई संख्या m को 5 से भाग देने पर हमें कितना प्राप्त होता है, 3 प्राप्त होता है। ठीक है, कि कोई संख्या, ठीक है, इस प्रकार लिख सकते हैं कि कोई संख्या m को, ठीक है, 3 से 5 से भाग देने पर, 5 से भाग देने पर
भाग देने पर, ठीक है, 3 प्राप्त होता है। भाग देने पर उसका मान, ठीक है, उसका मान, ठीक है, मान मतलब उसका आंसर मान 3 प्राप्त होता है, 3 प्राप्त होता है। ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा हमारे पास ये वाला। ठीक है, ये हो गया। अब चलिए, ये हो गया हमारे पास चौथा। अब करना है हमें पांचवा है हमारे पास कि 3m/5, ठीक है, बराबर कितना है, बराबर है 6। ठीक है, 3m/5 बराबर है 6। तो इसको हल करने के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा कि हम क्या कर देंगे यहाँ पे कि कोई संख्या एम का, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगी, एम कोई संख्या है जिसका तिगुना है, तिगुना करने पर उसको 5 से भाग देते तो हमें कितना प्राप्त होता है, 6। ठीक है, तो हम कर देंगे कि कोई संख्या, ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा कोई संख्या एम का तिगुना करने पर अगर उसे, ठीक है, अगर उसे 5 से भाग दिया जाता है, 5 से भाग दिया जाता है, भाग दिया जाता है, तो उसका तो उसका मान 6 प्राप्त होता है, मान 6 प्राप्त होता है। ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा हमारे पास इतना। ठीक है ना। अब चलिए, इसका लास्ट वाला है हमारे पास कि 3m, ठीक है, चौथा हो गया, पांचवा हो गया। ठीक, इसका अंतिम और लास्ट हो गया जो हमारे पास लास्ट है इसका कि 3p/4 बराबर है हमारे पास कितना प्राप्त होता है, 25। ठीक है, तो ये भी आसानी है। यहाँ पे हम क्या कर देंगे कि कोई संख्या p का तिगुना करने पर अगर उसके साथ 4 जोड़ दिया जाए तो उसका योग 25 प्राप्त होता है। ठीक है, कि यहाँ पे क्या कर देंगे कि कोई संख्या p को किसी या कोई संख्या p का तिगुना करने पर, तिगुना करने पर, तिगुना करने पर, ठीक है, उसके साथ उसमें 4 जोड़ देने पर या 4 जोड़ने पर, 4 जोड़ देने पर योग फल, ठीक है, हम लिख देंगे योग फल 25 प्राप्त होता है, 25 प्राप्त होता है। ठीक है, 25 प्राप्त होता है, इस प्रकार हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद है बच्चों कि आपको मेरा ये टॉपिक समझ में आया होगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल आकाश मैथ्स क्लासेस को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद बच्चों।